नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन होती है मां महागौरी की पूजा। आज हम आपको बताएंगे कैसे करें मां महागौरी की पूजा और कौन से मंत्रों का जाप करें और मां को क्या भोग लगाएं। इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य ज्योति थपलियाल जी होंगी और उनसे ही सभी सवालों के जवाब भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा अष्टमी होती है। मां महागौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव के वरदान से देवी को अति गौर वर्ण प्राप्त हुआ था। महागौरी की पूजा से आयु, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। बैल पर सवार मां महागौरी सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। महागौरी की 4 भुजाएं होती है और उनके हाथ में त्रिशूल होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी देवी पार्वती ने नारद जी के बताने पर भगवान शिव के लिए कठोर तप किया। उन्होंने हजारों वर्ष की कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। तब शिव जी से उनको विवाह का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कठोर व्रत और तप से उनका शरीर बहुत ही कमजोर और काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को वरदान दिया, जिसके फल स्वरूप उनको अत्यंत ही गौर वर्ण प्राप्त हुआ। यही देवी मां महागौरी कहलाई। मां महागौरी की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद मां महागौरी को पीले रंग के फूल, अक्षत, कुमकुम, फल, वस्त्र, मिठाई अर्पित की जानी चाहिए। मां महागौरी को नारियल या उससे बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप उनको पूड़ी, हलवा, काले चने, खीर आदि का भोग भी लगा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे मां महागौरी को प्रसन्न करने का हर उपाय, ताकि आपको प्राप्त हो सके मां का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको बताते चले कि शारदीय नवरात्र के दिन 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं मां महागौरी की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करते हैं और जो भी मन्नत होती है वो सभी पूरी हो जाती है। मां महागौरी जो है वो भक्तों की सभी मुराद को सुनती हैं। बताया जाता है कि मां गौरी को पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए, अक्षत कुमकुम अर्पित करना चाहिए, काफी शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही ये भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना काफी अच्छा माना जाता है। और इसके साथ ही साथ मां महागौरी की पूजा जब करते हैं तो फूल, अक्षत, कुमकुम ये सब रखना, फल रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। इसीलिए कहते हैं कि मां महागौरी की जब पूजा करते हैं तो कई ऐसी विशेष बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान हमें नहीं रखना है, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योति जी जुड़ गई हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। नमस्कार ज्योति जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, मां महागौरी की कैसे पूजा अर्चना करें और क्या विधि विधान है? देखिए, शारदीय नवरात्रि की पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देवी की पूजा का जो सफर है ना, ये पहले दिन से चलता हुआ आ पहुंचता है अष्टमी पर। जो देवी महागौरी है, देखिए वो सप्तमी के बाद आता है अष्टमी का दिन। और जब सप्तमी का दिन है काल रात्रि का है, तो माँ काली के पीछे पीछे चली आ रही है माँ दुर्गा। और दुर्गा जो देवी है ना, उनका जो स्वरूप है आप देखिए बेहद ही गौर वर्ण है। और उन्हें आज के भगवान जो शिव हैं, उन्होंने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया था। तो जो देवी की आज के दिन की जो पूजा है ना, ये आपको नवम देवी जो है सिद्धिदात्री, उनकी तरफ ले जाती है। तो आज की जो उपासना है वो आपको जीवन में कई तरह की सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। तो
ज्योति जी, क्योंकि बिल्कुल और विधि विधान भी बहुत जरूरी है, विधि विधान से पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योति जी ये भी बताइएगा, क्योंकि कहते हैं माँ को भोग लगाना बहुत ही अच्छा होता है, माँ को क्या भोग लगाना चाहिए जिससे कि माँ को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, दुर्गा देवी आज के दिन आपने देखा होगा कितने पंडाल लगे हैं, देवी की आराधना हो रही है। वहां पर देवी का जो अवतार है वो महिषासुर के साथ में होता है, देवी उसका वध करती हैं आज के दिन। और ये जो महिषासुर है यही राहु है। और अष्टमी के दिन देवी को जो भोग चढ़ाया जाता है उसमें हलवा और नारियल जो है उसकी बहुत प्रधानता होती है। अब ये जो नारियल है इसे ज्योतिष शास्त्र में राहु का प्रतिनिधित्व मानते हैं, और इसको जब हम देवी के शरण में रखते हैं, ये राहु है क्या? राहु हम सबके भीतर बैठा हुआ तमस गुण है। तमस गुण को देवी के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है, और इस तरह से हम देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर की सारी बुराइयों का वो वध कर दें। तो आज के दिन आप देवी को भोग में नारियल चढ़ाइए, हलवा चढ़ाइए। देखिए, पूरी और जो चने है ना, ये जो सबका कलर है ना, ये ब्राउन कलर ही है, और ये सारा जो रंग है ये राहु का है। सबका सब मिलके एक तमस गुण को हम देवी के सामने जो है उन्हें अर्पित कर देते हैं आज के दिन। तो आज के दिन आप जो कुछ भी बनाएं, देखिए हलवा बनाएं तो उसमें केसर जरूर डालें आज के दिन। और अपने घर में आप गंगा जल का जो उपयोग है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक कथा ये कहती है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जब माँ गौरी ने जब तप किया था तो उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था, और भगवान ने बाद में उन्हें गंगा जल से स्नान करा के उनका जो वर्ण है वो खिल के वापस गौर वर्ण हो गया था। कथा कहती है कि जब उन्होंने रक्त बीज का वध किया था तो उसके बाद उनका जो पूरा शरीर है वो रक्त बीज के रक्त से वो उनका शरीर पूरा भर चुका था, जिससे उन्होंने गंगा जल से स्नान करने के बाद साफ था। आज के दिन आप जो भी कोई भोग चढ़ाएं उसके साथ साथ अपने स्नान के जल में गंगा जल का उपयोग जरूर करते करें। जी बिल्कुल। और ज्योति जी कहते हैं क्योंकि हर दिन का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन बताया जाता है कि माँ महागौरी को कहते हैं माँ अन्नपूर्णा के रूप में भी उन्हें जानते हैं, उन्हें मानते हैं। जी देखिए, देवी जो है ना, देवी के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे वो माँ अन्नपूर्णा हो, माँ सिद्धिदात्री हो, कालरात्रि हो, कात्यायनी हो, ये सबके सब यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वहां पर वर्णन आता है जब उनसे राक्षस कहते हैं कि आप तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं देवियां आके लड़ रही हैं यहाँ हमसे, आप तो बहुत सारे रूप में हैं, आप अकेली नहीं लड़ रही हैं। तब देवी समस्त स्वरूपों को अपने भीतर ले आती है। वो कहती हैं संसार में जो भी शक्ति है वो मैं ही हूँ। तो इसलिए आज के दिन यदि आप माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं तो भी वो माँ गौरी की ही पूजा है, और ये सब माँ दुर्गा की ही आराधना की जा रही है विभिन्न स्वरूपों में। बिल्कुल, और हर दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योति जी, क्योंकि आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जो दर्शक सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन देवी माँ की पूजा की जाती है और कहते हैं कि इस दिन कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या भी की थी इस दिन। जी, मैंने आपसे कहा कि जो माँ गौरी हैं, देखिए आप अगर गौरी का स्वरूप देखेंगे तो उनके 4 हाथ हैं, और उनके 2 हाथों में, एक हाथ में उनके त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू है, और वो वृषभ पे सवार है। अब जो त्रिशूल और डमरू है ये दोनों ही शिव के पास भी हैं, और जो शिव है वो भी वृषभ पे सवार हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि देवी में और शिव में कोई भेद नहीं है। और देवी का जो त्रिशूल है वो सब चित आनंद की स्थिति को दर्शाता है, और जो डमरू है ना वो कॉस्मिक साउंड को दर्शाता है, रिक्रिएशन का साउंड है, साथ में स्पिरिचुअलिटी का साउंड भी है। तो आज के दिन यदि आप माँ की उपासना करते हैं तो उनके साथ साथ आप भोलेनाथ की भी उपासना कर रहे हैं। बिल्कुल। और ज्योति जी कहते हैं कि जब भी कोई पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान करते हैं, तो मंत्रों का उच्चारण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो किस मंत्र का जप करना चाहिए और कितनी बार इस मंत्र का जप करना चाहिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि यदि आप किसी मंत्र का जाप पहले से करते आ रहे हैं तो उसे बिल्कुल मत बदलिएगा, क्योंकि पिता, गुरु और मंत्र सिर्फ एक रखा जाता है, वो बार बार बदला नहीं जाता है। लेकिन हाँ, यदि आपने कोई मंत्र अब तक नहीं किया है तो आप
ओम महागौरे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। या फिर आपको ये भी मुश्किल लगे तो आप सिंपल जो आपको दुर्गा माँ का मंत्र है उनका ओम दुर्गाय नमः, उसका जाप भी कर लीजिए। और देखिए आप मंत्र कोई भी करें, भाव जो है वो सबसे ज्यादा अहम होता है, तो भाव के साथ पूजा कीजिए, माँ भाव को ग्रहण करती हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। जब भी आप किसी भी काम को करते हैं तो भगवान आपके भाव को देखते हैं कि किस भाव से आप उस काम को कर रहे हैं, किस श्रद्धा के साथ आप उस काम को कर रहे हैं। लेकिन ये भी आपसे जानना चाहूंगी ज्योति जी, क्योंकि कल अष्टमी के दिन नवमी है और साथ ही बताया जाता है कि अष्टमी के दिन जो 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, 9 कन्याओं को क्या कुछ देना चाहिए जो कि शुभ माना जाए? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 9 कन्याओं को पूजन का विधान होता है, लेकिन यदि आपको 9 कन्याएं ना मिले तो देख आप 1, 3, 5, 7 इसमें भी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। ऑड नंबर्स में आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। और वैसे देखिए यदि आपके द्वार पर 9 से ज्यादा कन्याएं आ जाएं तो उन्हें वापस कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जो देवी है वो गिनतियों के साथ नहीं आती है। लेकिन हाँ, एक विधान है कि आप 9 कन्याओं को भोजन कराइए और साथ में साथ उनके एक बालक भी बिठाइए, जिसको हम बोलते हैं लंगूर बिठाना देवी के साथ। लेकिन यदि आपको ये 9 कन्याएं ना मिले तो आप 1, 3, 5, 7 इन कन्याओं को आप अपने घर बुलाइए, पूजन कीजिए, माता के जयकारे लगाइए और इन्हें देवी स्वरूप में ही इनकी पूजा कीजिए। इन्हें आप आम कन्याएं मत समझिए। यह दिन जो है वो सच में देवी के स्वरूप का दिन है। इस दिन आपको जो भी कन्या आपके सामने आएंगी वो अपने आप देवी का स्वरूप लिए होंगी। ज्योति जी, क्योंकि 9 कन्याओं का पूजन करना, उन्हें अपने भाव से जो भी हो आप दे सकते हैं, काफी शुभ माना जाता है। लेकिन अगर रंगों की अगर बात करें तो रंगों का भी हम सबके जीवन में बहुत ही महत्व होता है। किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और अगर कुछ दान करते हैं तो वो क्या कुछ करना चाहिए, वो भी जरा बताइए। देखिए माँ को जो प्रिय रंग है वो लाल रंग होता है, तो आप जब जो कन्याओं को आप अपने घर लेकर आए, अगर हो सके तो उन्हें चुनरी पहनने के लिए आप जरूर दीजिए। बच्चों के लिए छोटी छोटी जो चूड़ियां आती हैं कांच की, अगर वो हो सके वो भी दीजिए। देखिए देवी को श्रृंगार बेहद पसंद है, तो जो भी कन्याएं आपके यहाँ आती हैं आप उन्हें श्रृंगार दे सकते हैं। छोटे बच्चों का जो श्रृंगार होता है ना, जो बच्चों को बेहद पसंद होता है, छोटी बिंदियां होती हैं, कांच की चूड़ियां होती हैं, वो आप उन्हें दे सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, आप दान करना आज के दिन बिल्कुल ना भूलिए। ये दान आप कहाँ करेंगे? किसी भी जरूरतमंद को। अच्छा एक बात मैं आपसे और बताऊं, आज के दिन जब आप कन्याओं को भोजन कराते हैं तो उसके बाद आपके एरिया में जो कोई भी आपके गार्ड्स रहते हैं, सफाई कर्मी रहते हैं, आप कृपया करके उनके लिए भी अलग से भोजन बनाएं। आज के दिन आप सिर्फ देवी की उपासना नहीं कर रहे हैं, सबके भीतर जो देवी का स्वरूप है ना, आप उसकी पूजा भी कर रहे हैं। और ये जो आप के लिए काम करते हुए जो है ना, ये किसी भी देवी देवता के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, वो आपके लिए आज के दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके घर में आप बहुत सारा खाना बनता है आज के दिन। आपने अपने घर में जो कन्याओं को लेकर आए हैं, तो आप जो खाना बनाते हैं ना, क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रखिए। और आज के दिन आप जो गरीबों के लिए उनके लिए खाना दीजिए। आपके घर में जो काम करते हैं आप उनके लिए भी आप खाना रखिए। आज के साथ साथ अगर हो सके संभव तो मंदिर में जाइए और आज के दिन आटा चावल का जो दान है वो भी आप मंदिर में जरूर कर सकते हैं। ज्योति जी, क्योंकि कहते हैं अमूमन यही देखा जाता है कि जब 9 कन्याओं का पूजन करते हैं तो उस समय में हलवा, चना और पूरी का भोग लगाते हैं, माता रानी को भी और कन्याओं को भी खिलाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भोग लगाना हो तो क्या लगा सकते हैं भोग में? देखिए श्रद्धा है, मैंने आपसे कहा कि क्योंकि इन सब चीजों के जो वस्तु का रंग है वो ब्राउन भूरा रंग है और हम ज्योतिष शास्त्र में उसे राहु से कनेक्ट करके देखते हैं, तो इस दिन हम देवी के सामने जितने भी तमस गुण हैं उनको अर्पण करने जाते हैं। तो हम देवी के सामने ये उम्मीद करते हैं कि हमारे भीतर के जितने तमस है वो सारे के सारे खत्म हो जाए।
और इसकी उपेक्षा में हम उनके सामने ये रख देते हैं। लेकिन आप चाहे तो आप खीर आज के दिन आप अर्पण कर सकते हैं। आपके घर में अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, यदि आप भाव से एक सूखी रोटी भी देवी के सामने रख देंगे ना, वो उसको भी ग्रहण कर लेंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यही खाना जो है उसे बनाया जाए। किसी भी तरह का खाना जो कि सात्विक खाना हो, फ्रेश बनाया गया अगर, तो आप उसे देवी के सामने अर्पण कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं ना हर दिन का जो महत्व होता है वो तो हम समझते हैं, लेकिन माँ महागौरी का जो दिन होता है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है वो भी आप जरा बताइए। देखिए, जो नवरात्रि की पूजा है ना, आप देखिएगा ये देवी के ना विभिन्न स्वरूपों का एक सफर है। जितनी भी हमारे यहाँ देवियों की उपासना है या देवताओं की उपासना है, वो एक उसका डिकोडेड वर्जन में उसका एक मीनिंग होता है। देवी की जो उपासना है, आपने देखा होगा पहले दिन शैलपुत्री से एक यात्रा आरंभ होती है, वो सिद्धिदात्री तक 9 दिन तक जाती है, जिसमें जो देवी है पहले शैलपुत्री यानी कि शैल की पुत्री के रूप में, बालिका रूप में उनकी पूजा हो रही है। उसके बाद जो है वो बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे करके उनका जो स्वरूप ना वो उसी तरह से आगे बढ़ता है जैसे एक स्त्री का पूरे जीवन काल में स्वरूप बदलता जाता है, वो देवी का स्वरूप उसी तरह से बदलता जाता है। माँ गौरी का ये स्वरूप जो है, ये एक लंबी साधना के बाद उन्हें मिला था। जब उन्होंने शिव जी को पाने की उपासना भी की थी, तो भी एक लंबी उपासना के बाद उन्हें यह स्वरूप मिला था। और जब आप माँ महागौरी तक पहुंच जाते हैं ना, तो उसके बाद जो अगला पड़ाव है वो सिद्धियों का पड़ाव है जी। देखिए, माँ गौरी की जो प्रार्थना पूजा है वो सिर्फ मनुष्य नहीं करते, वो देव, गंधर्व, राक्षस सब करते हैं, क्योंकि वो माँ से सिद्धि चाहते हैं। और सिद्धि दात्री जो नवम देवी है, उनकी जो चाबी है वो माँ गौरी के पास ही है, इसलिए उनकी पूजा उपासना बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और क्योंकि लगातार इस पे चर्चा हम कर रहे हैं कि किस तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, लेकिन ये भी है कि लोग दिन भर बिजी होते हैं, सुबह पूजा करने का टाइम होता है, लेकिन अगर बात करें तो अष्टमी के दिन कितने बजे कन्याओं को भोजन कराना है, वो समय भी आप बता दीजिएगा एक बार। देखिए, जितनी जल्दी सुबह आप अगर देवी की पूजा आरंभ कर दें उतना अच्छा है। और क्योंकि अभी क्या होता है, आज के टाइम में ना बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है। जो बच्चे आते हैं ना, वो पहले इतना कुछ खा पी के आ जाते हैं बहुत सारे घरों से, कि कई बार वो आपके घर आते हैं और आपके यहाँ पे जो आप उन्हें भोग देते हैं वो उन्हें पैक करके ले जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप कोशिश करें कि जितना जल्द आप इन कन्याओं को अपने यहाँ बुलाकर इन्हें अपने सामने खाना खिलाएं। देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आपके घर वो कम से कम अपने मुंह में एक निवाला डाल के जरूर जाएं। दौड़ भाग वाली जिंदगी है, ये दौड़ भाग कभी नहीं रुकने वाली, लेकिन हम कितने भी भाग दौड़ हो, जो काम हमें जरूरी लगता है हम उसके लिए समय जरूर निकाल देते हैं, और जो काम हमें जरूरी नहीं लगता उसके लिए हम जीवन में कभी भी समय नहीं निकाल पाते हैं। तो यदि आपके लिए देवी उपासना जरूरी है तो आप देवी के थोड़ा समय तो आज के दिन जरूर निकाल पाएंगे। मतलब सुबह के समय में भोजन को कन्याओं को भोजन करा सकते हैं और विधि विधान कर सकते हैं, लेकिन जाते जाते आप ना उन मंत्रों का एक बार फिर से बता दीजिए कि मंत्रों का जाप कैसे करना और कितने बार करना है। देखिए, एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यूं तो आपको एक पूरी माला करनी चाहिए जो कि है 108 मंत्रों की, लेकिन यदि आप ये ना कर पाए तो कम से कम आपको 11 जो मंत्र हैं वो जरूर करने चाहिए। यदि आपके पास इस मंत्र को जपने का समय भी नहीं है तो आप ओम महागौरे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। 108 करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। ये हमारी सोच होती है कि बहुत समय लगेगा, अगर आप करने बैठे तो 108 मंत्र आप चंद मिनटों में कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय है तो आप करीबन 21 माला इस छोटे से मंत्र का जो है वो जप कर सकते हैं। बेहद ही जो ये मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और इस समय जितने भी लोग साधना में हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी मंत्रों में से एक माना गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी आपका महागौरी के बारे में विधि विधान से बताने के लिए और किस तरीके से पूजा अर्चना करें और माँ का आशीर्वाद कैसे पाएं। बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।